भौतिक विज्ञान। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। उत्तर सी। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारणतः हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक टाइटेरियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्ध्य का, ऊर्जा का, आवृत्ति का, वेग का। उत्तर ए। तरंगदैर्ध्य का में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वाट में। उत्तर ए हर्ट्ज में। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। उत्तर बी। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न में भी किया जाता है। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, गुणवत्ता, ऊष्मा। उत्तर ए आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज है। हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसके संकेत Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पीयर, वोल्ट, वाट, कूलाम। उत्तर डी वाट। विद्युत शक्ति P बराबर कार्य बटे में समय। कार्य को जूल और समय को सेकंड में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार से विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी हो सकता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है। दृश्य स्पेक्ट्रम में के तरंगदैर्ध्य की सीमा है 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम, 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। उत्तर बी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? 100 से 400 nm, 400 से 700 nm, 740 से 10,000 nm। उत्तर बी 400 से 700। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। उत्तर बी हाइग्रोमीटर।
हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, लेकिन यहाँ दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, यानी उत्तर होगा ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का मात्रक है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति मिलीमीटर, किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर इसमें से कोई नहीं होगा, उत्तर ई। दाब का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर या पास्कल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल सदिश राशि है, दाब वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। उत्तर बी, दाब एक अदिश राशि है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरणतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि सदिश राशि है। आवेग और बल आघूर्ण भी सदिश राशि है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। बल का भी मात्रक है, दाब का भी मात्रक है, प्रतिबल का भी मात्रक है, विकृति का मात्रक नहीं है। उत्तर होगा सी, विकृति। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है, गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, सही है। उत्तर बी। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम एवं आवर्ती सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। उत्तर डी, न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशयुक्त मूलभूत कण है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है एवं इनकी खोज क्रमशः रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, संघनन,
वाष्पन, उबलना। उत्तर ए ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण, अनावेशित कण। आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 2G एक्सट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जेनरेशन, गूगल। उत्तर सी जेनरेशन के लिए प्रयुक्त है। जी का अर्थ जेनरेशन से है। 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जेनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन। उत्तर ए रॉबर्ट वाटसन। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। गॉड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसान, मेसान, पॉजिट्रॉन। उत्तर बी हिग्स बोसान। हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कणों को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1928, 1930, 1932, 1950। उत्तर बी 1930। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये नोबेल पुरस्कार भारत संबद्ध विजेता हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में। हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा में 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में मिला था 1983 में। मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला था 1979 में। अमर सेन को मिला था अर्थशास्त्र में 1998 में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, गैलीलियो। उत्तर डी गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, ओवन ब्राउन। उत्तर ए राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कारक राइट ब्रदर्स थे।
राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था? 1 माइक्रोन बराबर है 1/10 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। उत्तर सी 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 mm। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ mm। 1/10 × 10 × 10 बराबर 1/1000 mm। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 104 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, 75 फ़ारेनहाइट। उत्तर ए 104 फ़ारेनहाइट। इसको इस फार्मूले पर हम बना सकते हैं F-32/9 बराबर C/5। F-32 180 C/100 R-0/80 बराबर के क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। उत्तर डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। उत्तर बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। T बराबर 2π√L/g। यहाँ पाई और जी नियतांक है। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी L यहाँ बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, इसलिए लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करती है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बल F बराबर ma, m से मास, द्रव्यमान, a एक्सेलरेशन, त्वरण, यानी उत्तर बी 28 का उत्तर बी। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, वह u वेग से गति करते हुए t सेकंड बाद भी वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर mv-mu/t। F बराबर mv-u/t, ma बराबर v-u/t। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? a बराबर v-u/t, a बराबर u प्लस vt, a बराबर v प्लस u/t, a बराबर v प्लस u/2। उत्तर है त्वरण ज्ञात करने के लिए, एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं और समय से भाग दे देते हैं। उत्तर ए। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। विस्थापन सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। इस प्रकार आयतन अदिश राशि होगा। उत्तर डी।
सदिश राशियाँ वे राशि होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतलाती हैं। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियाँ हैं। विस्थापन, वेग, बल आघूर्ण सदिश राशि है। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिमाण बतलाती है, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग बटा में वेग, वेग वेग कट जाएगा, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। उत्तर सी द्रव्यमान। संवेग में द्रव्यमान गुने वेग और बटा में वेग। संवेग बटा में वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। बटा में वेग, वेग वेग कट जाएगा, द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग mv होगा। संवेग और वेग का अनुपात mv बटा में भी कट जाएगा, बराबर m। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर। उत्तर से 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 100 मीटर में 1 हेक्टोमीटर, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻8 ग्राम के, 10⁻−12 ग्राम के, 10⁻−9 ग्राम के, 10⁻−15 ग्राम के। 1 पिकोग्राम 10⁻−12 ग्राम के बराबर होता है। उत्तर से। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल ए लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। उत्तर बी। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत। उत्तर बी, अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम ठोस, द्रव या गैस वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पीयर, वोल्ट, कूलाम, वाट।
उत्तर डी वाट। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति बराबर कार्य W वर्क बटा में समय टाइम, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? डायनेमो से। रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। उत्तर सी मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी 0.1 इकाई, 1 इकाई, 10 इकाई, 100 इकाई। इसको गुना करते हैं 100 वाट गुणे 10 वाट, 10 घंटे जलते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा, एक दिन के लिए जल रहा है, गुणे 1 बटा में 1000। 1 0 ले 1 0, 1 0 ले 1 0, 1 0 ले 1 0। उत्तर 1 यूनिट। उत्तर बी 1 यूनिट। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। यूनिट बराबर 100 गुने 10 बराबर 1000, 1 यूनिट। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। उत्तर सी अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायनेमो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उत्तर बी। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्टामीटर, एमीटर, वोल्टामीटर,
पोटेशियोमीटर विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर होता है, परंतु इसे एमीटर से मापा जाता है। उत्तर बी एमीटर। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेशियोमीटर किसी सेल के ईवीएम का मापन करने वाला उपकरण है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्टामीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेशियोमीटर। उत्तर बी एमीटर। विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। उत्तर ए। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चूँकि प्रकाश की किरणों को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। लाल का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है, बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। एफ बराबर फार्मूला होता है, एफ बराबर डायोप्टर बराबर 1/f। यहाँ 2 लिखेंगे, 2 = 1/f, यानी f बराबर 1/2 मीटर, यानी बराबर 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। P बराबर 1/f, 2/1/f। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। 100 सेंटीमीटर, f का f इधर चलाएगा, 100/2, 100/2 यानी 100 में 2 से भाग करेंगे, 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है जिसे प्रतीक D द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस f को मीटर में व्यक्त करें तो एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर टू द पावर -1 है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिसारी लेंस की क्षमता प्लस तथा अपसारी लेंस की क्षमता माइनस होती है। फोकस दूरी बराबर 1 में लेंस की क्षमता D, 1/2 0 मीटर या 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, आकाश। सी उत्तर। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर की दिशा की तरफ संकेत करती है।
श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, अणुओं को दोलित करके। बी, तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तिशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती हैं। ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तिशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? आइंस्टीन भौतिकी का एक महान वैज्ञानिक था, आपेक्षिक था। बोस आइंस्टीन संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। उत्तर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं उसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।